कि हाउ टू स्टडी फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो देखिए सबसे पहले जो आपका इसमें मैंने 3 पॉइंट्स में कवर किया है। तो जो टिप्स प्रिपरेशन द एग्जाम, सबसे पहला क्या है, डिवाइड योर सिलेबस इन 2 पार्ट्स। आपको सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इसमें से एक पार्ट तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, जो बहुत इजी चैप्टर्स हैं और ऑलमोस्ट 50% कवर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैक्रो में तीनों यूनिट आपको पता है 6 मार्क्स ऑफ ईच और 18 मार्क्स, ऑलमोस्ट 50% कवर करता है। ऐसे इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर वेरी इजी, और प्लस उसमें एनवायरनमेंट को ऐड कर दे तो ये बहुत इजी हो जाता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट में हम ये कवर कर सकते हैं। देखो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट हाँ ये है कि आपको अगर सबसे पहले इजी सिलेबस करना है और क्विकली करना है तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट 50% रिमेनिंग जो पार्ट है उसके अंदर ये सारे जो मैक्रो के अंदर क्या बचा, नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट यूनिट, ये दोनों ले सकते हैं। और आईडी के अंदर क्या बचा, ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, एंड लास्ट वाला जो चैप्टर है हमारा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। तो इस तरीके से आप 2 पार्ट में डिवाइड करके पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इजी पार्ट कर सकते हैं, देन उसके बाद, ताकि एटलीस्ट आप एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेंगे, आप एक लेवल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सेकंड जो है वो क्या करना है, ये पूरी इस तरीके से आप 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, फोकस ऑन द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द एनसीईआरटी क्वेश्चन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। अब इसके लिए मैंने आपको रेडी टू इट दे रखा है, सब कुछ पूरा का पूरा स्कैनर आपको तैयार करके दे रखा है। मैक्रो का स्कैनर मैंने यूनिट वाइज दे रखा है, वो भी 2011 से लेके 2023 का। और आईडी में जो है बेसिकली वो स्कैनर जो है वो हमारा 2020 से अवेलेबल है। तो 2020, 2021, 22 और 23, तो 3 इयर्स का हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि अभी रिसेंटली आईडी इंट्रोड्यूस हुआ है। प्लस उसके साथ हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो वो भी मैंने स्कैनर के अंदर चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल करवा रखा है। तो वो सारा आपको इसमें ये करना है। तो इसमें यही बता रखा है पूरा, इसमें पास्ट ईयर एग्जाम्पल ये सारे दे रखे हैं कि ये, और देखो यू हैव लिमिटेड एग्जामिनेशन क्वेश्चन, क्योंकि मैक्रो में तो हमारे पास आराम से 2011 से लेके उससे पुराना भी आपको मिल जाएगा, बट आईडी के अंदर हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। तो इसलिए उसको हम एनसीईआरटी के साथ तैयार करेंगे। और आप देखते हो कि ज़्यादातर मेजोरिटी स्कूल्स में और सैम्पल पेपर में आपने देखा होगा, बहुत सारी स्कूल्स में और सैम्पल पेपर में, कि आईडी के अंदर जो भी क्वेश्चन पेपर बनता है वो बेसिकली टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो अभी तक जो आपने 3 इयर्स का आईडी का जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें भी आप देखना एज इट इज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कॉपी किया गया है, पर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आपको नजर आएगा। और आप जैसे सैम्पल पेपर देखेंगे या आपकी जो स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स के जो एग्जाम्स हैं उनमें भी आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो आईडी है वो टोटली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि, और साथ में 3 अब उसके बाद लास्ट में जब आप ये 2 चीज़ कर लें कि पूरा सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड करके रिवाइज कर लिया, उसके बाद में आपने जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर्स है लास्ट ईयर्स के वो तैयार कर लिया आपने, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसके जो पेपर्स है वो भी सारे के सारे जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर और लेटेस्ट सिलेबस और मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मैंने बनाए, तो वो भी पूरा आपका कवर करता है। तो वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक आपकी क्या हो जाएगी, हमारा टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज से आपको तैयार करना है। तो इस तरीके से आप इकोनॉमिक्स की बोर्ड के लिए तैयारी कर सकते हैं। 3 पार्ट्स के अंदर आप उसको पढ़ सकते हैं। पहले पूरे सिलेबस को कवर करिए 2 पार्ट में, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बैंक है, लास्ट सीबीएसई एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं वो आपको करने हैं। वो सब मैंने आपको अवेलेबल करवा रखा है, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। और उसके बाद में आप फिर एडिशनल क्वेश्चन बैंक के लिए और प्रैक्टिस के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है, जिसमें अंदर 4 पेपर ऑफ आईडी, 4 पेपर ऑफ मैक्रो एंड 4 ऑफ फुल, तो 12 क्वेश्चन पेपर्स का मैंने पूरा सेट बना रखा है। तो वो आप पूरा कर लेंगे। तो इसका करने के बाद 90% आपका जो पेपर है वो, उसके जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो भी ऑलमोस्ट क्या है कि सेम ही आएगी। तो 90+ स्कोर करना इकोनॉमिक्स में
बहुत ईजी हो जाएगा अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। और देखिए बच्चे, अगर आप केवल रीडिंग लगाते रहोगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए अब आप पढ़ने का पैटर्न चेंज करिए और पूरा फोकस आप क्वेश्चंस पे करिए और आंसर्स फ्रेमिंग पे करिए, ठीक है। और इसके अलावा लर्निंग पे आपको फोकस करना है और टारगेट स्टडी पे फोकस करना है। और ये सारी चीज़ें कौन कवर करवा रहा है? लास्ट सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स और जो मेरी टेस्ट सीरीज़ है, ये दोनों करने से आपकी सारी जो टारगेट स्टडी है, जो सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है, जो लर्निंग वाला पार्ट है, वो सब कुछ कवर हो जाता है उसके अंदर। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई अब करनी है। तो अब केवल रीडिंग लगाने से, नोट्स को या बुक को लेके पढ़ने से अपना टाइम ख़राब नहीं करिए। अपना पढ़ने का पैटर्न चेंज करके अब पूरा फोकस आप स्कैनर्स पे करिए और टेस्ट पेपर पे करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और क्वालिटी ऑफ आंसर्स, जो आंसर्स की फ्रेमिंग है वो सारा